था अपनी भक्ति करा कर भगत, और भगवान ने कह देगा भक्त, लेकिन वो दयालु इतना है कि मेरा बच्चा किसी तरह साधना करके मेरे पास आ जा, सदा सुखी कर दूंगा इसको सतलोक। एक भगत था, बहुत अच्छा भगत था, बूढ़ा हो गया। एक नौकर था उसके, और वो दूर देश का रहने वाला, जैसे यहां से कोई बिहार का रहता हो, और उसकी मां की मृत्यु होगी, चिट्ठी आ गई और उसके दस्त लाग गए। बूढ़ा इतना बीमार था वो भक्त संत कि उसका काफी तकलीफ, बीमार सा था ना, उस समय वो ठीक सा था। तो उसने कह दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी मां की मृत्यु होगी। अब वो गुरुजी बोले जा, और संत बोले आप जा बेटा, जाया। फिर वो शिष्य कहने लगा गुरुजी आप फिर कौन संभालेगा आपको? कोई बात ना बेटा, आप जाओ, चला लूंगा काम में। अब क्या हुआ, वो तो चला गया और वो भक्त बीमार हो गया। बूढ़ा वृद्धावस्था थी, बुढ़ापे में ना मेरा कोड़ कौन सा बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए। अब वो गढ़ा तंग हो गया। अब परमात्मा उस नौकर का रूप बना के वापस आ गया। तो वो कहने लगा बेटा तू गया को नहीं? अग जी मेरा प्रेरणा हुई जानू वापस चालू, लेट हो गया अब तक, कल जाऊंगा सुबह। अरे बाप की ये दशा देख ली, मत ना जाऊं, मां तो मर ली सो मर ली, मैं तो उसको जीवित नहीं कर सकता। आपका ज्ञान भी सुन रखा है और आप स्वस्थ हो लोगे जब जाऊंगा। 1 महीने तक वो बूढ़ा थोड़ा सा ठीक हुआ। इतना भगवान उस नौकर का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए, रोटी पोवे और खूब नहा धोआ के सुहावर नीचे धरती में सोए, जमीन में सो। संत के भगत के पास में 1 महीने के बाद वो बच्चा आ गया। उसके आने से पहले भगवान खिसक गया, अका लिया, संभाल लेगा बुढ़े ने। वो लाया कुछ सामान वहां से अपने देश का, कुछ कोई फल लाया कुछ और कहने लगा ले महाराज जी ये हमारे देश का यो फल है, मेरी जो ना चाची राम राम कह थी आपने, मेरा पिताजी न्यू कह था, मेरा भाई न्यू कह रहा था। वो बुढ़ा उसके मुंह का नहीं देखा है। अकर तू क्या बोल रहा है बेटा, मेरा समझ में नहीं आई तेरी बात, ये कौन से कहां से ले आया तू ये? बोला जी मैं अपने घर गया था ना, मेरी मां मर गई, वह बीमार होगी थी, 1 हफ्ते से बीमार थी, ऐसे ऐसे तकलीफ थी और वह मृत्यु होगी, कोई बात ना, वह तो वृद्ध हो रही थी, मेरे चाचा ने बोला और फला। वो कहने लगा तू बात क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही बेटा। अगर जी मैं अपने घर से आया था। कद आया था? तो कभी आ रहा हूं सीधा ही। वो कहने लगा ये मेरा काम कौन करा करता, तू यही तो था? अगर नहीं महाराज जी मैं तो ये आया हूं। वो बूढ़ा बहुत रोया, ने बोला हे भगवान इस पापी ने आपको इतना तंग किया, कई बार धमका भी दिया, रहा तू लाता नहीं, फलाना पानी नहीं लाया, यानी जैसे नौकर को धमकाया करते हैं। तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, ये कोई बड़का की कथा नहीं है कि दंत कथा नहीं है, सत्य की सत्य कहानी है। पर इसी योग्य आप हो जाइए। भगवान आपके नौकर कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास नौकर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। और गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। आप योग्य ऐसे बनोगे ज्ञान से और भक्ति से, नम्रता आवेगी, पूरी समर्पण मालिक पर हो जाओगे, फिर देखना किस तरह हाथों पर रखता है मालिक आपको। फिर कहते हैं असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और दूसरा डेफिनेशन है जीवित मरने की, शराब मांस तमाकू ये प्रयोग नहीं करनी। मन तो चाहे गुटी ला लूं, फिर इसने समझा दे बक्कल उतर जाएगा, मुश्किल तो सूतमाई है बात, क्या की गुटी ला ले, फिर कुत्ता बनकर गंदी नाली का पानी पिया करेगा। और फिर बताते हैं कि जैसे इस जीवित मरने का है, जैसे कोई लड़की की शादी करता है, बाजे बजाओ डीजे बेगनता है, काटने तो बकवाद तो मतलब है, तो मन में यह तड़फ नहीं पड़, देख मैं भी अपनी बेटी का इतना खर्चा करूं, इस तरह बकवाद करूं। नहीं, जीवित मर जा, करने दे, बालक है तो नाचे कूदे। और यहां पर एक मिनट में के बिजली गिर जा। एक समाचार पत्र में आया था कि एक रोहतक में से बारात गई, शाम ने तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और कलानौर के पास एक्सीडेंट हो गया, वो दुल्हा भी मर गया। जाते जाते ब्याह तो होया भी ना था, और 5-7 बराती भी मर गए।
वैसे डीजे बाजे तेरी भी के दुआछड़ बाजे उड़े। तो कहते हैं इस गंदे लोक में झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे किस विच ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खड़ुक दी उन्होंने केड़ा हंसावे। तो दूसरा जीवित मरना ये है कि किसी के दूसरे के चोचला न देख कर मन में तरफ नहीं लावे और उस पर आश्रित नहीं हो, आसक्त नहीं होए, वो कर्म नहीं करे जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारी मर्यादा को तोड़ते हैं। यो भी जीवित मरना है। फिर कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। नरक और स्वर्ग में तू खूब गोते मारा, सब जगह तू घूम चुका है। और राजपाट के चाहने वाले और 3 लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया। इसको यदि 3 लोक भी दे दे तो भी इस मन की संतुष्टि नहीं हो सकती। अब एक व्यक्ति के पास एक छोटा सा प्लाट है, न्यू दुआ करे भगवान इसमें एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, बस एक बरंडा बन जाए, इससे हम गुजारा कर लूंगा। वो बन गया। फिर न्यू सोचा इसमें एक कमरा और हो जा, वो भी कर लिया। फिर न्यू सोचा है एक प्लाट और हो जा, दूसरे लड़के का न्यारा हो जा, वो भी बना दिया। और वो बनाते बनाते मृत्यु होगी, इतना फिर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, उसका चौगर्दा कांड है, कोई घर बन दे नहीं। तो कहने का भाव फिर मान लीजिए कोई एमएलए बन जाता है, सरपंच बनते ही उसका ने सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन ने सोचा कि एमएलए की टिकट मिल रहा है, एमएलए बने पाछे ने सोचा कि तो मंत्री का जुगाड़ बने जब सूत आवे, मंत्री बनते ने सोचा कि तो मुख्यमंत्री का सूत बैठे। और मुख्यमंत्री की चाह होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और इतने ऊपर ते संदेशा एक चाल बच्चा हो लिया, टाइम पूरा तरह कराकित एक्सीडेंट वैसे या किसी कारण से मृत्यु हो जा। और फिर कहते नर से ती तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोले कि कुरडी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं आदि अमर अस्थाना।